कितनी बार हम अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस में सिर्फ रिटर्न के पीछे भागते हैं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रेडियो द्वारका पैसे की पाठशाला। आज हम बात करेंगे कि क्या रिटर्न के पीछे भागना इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। जब भी हम निवेश के बारे में सोचते हैं तो रिटर्न तो आपको देखना ही होता है, बट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको याद रखना होता है वो है रिस्क, क्योंकि रिस्क और रिटर्न एसोसिएटेड होते हैं। और आज इसी रिस्क और रिटर्न को हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं रिस्क क्या होता है। रिस्क होती है अनसर्टेनिटी ऑफ जो आप सोच के इन्वेस्ट कर रहे हो उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट चलेगी या नहीं। और रिटर्न क्या होता है? रिटर्न होता है जिस वजह से आप इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि अगर आप अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, तो आप उस पे कोई इंटरेस्ट या रिटर्न चाहते हैं। वो रिटर्न आपके प्रिंसिपल को एनहांस करता है और आपके उस लॉक इन पीरियड का वैल्यू आपको देता है। अब समझते हैं रिटर्न और रिस्क का कनेक्शन। आई एम श्योर आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, या फिर रिस्क कम लोगे तो रिटर्न भी तो कम मिलेगा। और इसका क्या मतलब होता है? जब हम सेफ एसेट्स में जाते हैं, यानी कि जैसे कि एफडीज में जाते हैं, जहां पर आई एम श्योर कि मेरा रिस्क बहुत कम है, द पॉसिबिलिटी कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं, तो उस केस में मेरे रिटर्न बहुत मिनिमल या डिफाइंड होते हैं, जहां पर मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट का रिटर्न एज डिसाइडेड मिल जाता है। बट वही अगर मैं एक अनसर्टेन या फिर जैसे हम कहते हैं इक्विटी मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क ज्यादा होता है, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि मार्केट कैसे रन करेगी या आपका स्टॉक प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होगा। वो इन फ्यूचर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। वहां पर आपका रिस्क हायर होता है बिकॉज अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। बट जब हम वो रिस्क लेते हैं, कभी कभी वो रिटर्न काफी अच्छा हो जाता है, यानी कि आपने उस रिस्क को लिया और हायर रिस्क था, इसीलिए आपके पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न भी ज्यादा रहती है। और इसीलिए कहा जाता है कि हायर रिस्क हायर रिटर्न्स। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर रिस्क ज्यादा लेने से रिटर्न ज्यादा मिलता है तो क्यों ना हम सब हायर रिस्क कैटेगरीज में ही इन्वेस्ट करें। बट नहीं, यहीं पर गड़बड़ होती है, यहीं पर आप गलत होते हैं, क्योंकि आपको जरूरी है समझना कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। बिकॉज हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, और रिस्क एपेटाइट वो चीज होती है कि आप कितनी अनसर्टेनिटी बेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर बाय चांस आपकी वो इन्वेस्टमेंट आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को नहीं मीट कर पाई और आपका रिटर्न कम आया, तो क्या आप उस चीज को बेयर कर सकते हैं? उसे कहते हैं रिस्क एपेटाइट। तो अगर हम सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे 10% रिटर्न मिलेगा और उसी के बेसिस पे मैंने कोई आगे कमिटमेंट कर रखी हो, बट एक्चुअली मार्केट सिचुएशंस की वजह से मुझे 8% ही रिटर्न मिले, तो मेरा रिटर्न तो कम आया एज एक्सपेक्टेड, बट एम आई ओके टू बेयर द लॉस ऑफ 2000 रुपीज? सो एम आई रेडी टू बेयर द लॉस ऑफ 2% एंड मेरे उस 2% कम इनकम की वजह से मेरे फाइनेंशियल हेल्थ पे इम्पैक्ट ना हो? उसे ही कहते हैं रिस्क एपेटाइट डेफिनेशन। इसीलिए आपको अपनी रिस्क एपेटाइट डिफाइन करना और समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपकी निवेश में ये फैक्टर बहुत ज्यादा प्ले करता है अलोंग विद रिटर्न्स एंड रिस्क। जब भी आप एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले, सोच समझ के ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ले और अपने रिस्क और रिटर्न को इवैल्यूएट करके चले, क्योंकि रिस्क एंड रिटर्न हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शंस में चलते हैं। आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और आप भी अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस में इन सब एस्पेक्ट्स को कंसिडर करेंगे और अपनी रिस्क एपेटाइट डिफाइन करेंगे। अगर ऑलरेडी आप डिफाइन कर चुके हैं तो इस प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपने रिस्क एपेटाइट के बारे में कब सुना था। आई होप ये प्रोग्राम आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे जो ज्यादा रिस्क ले लेते हैं या सिर्फ रिटर्न्स के पीछे भागते हैं।
सो अगर आप अभी भी रेडियो द्वारका के साथ जुड़े नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।